हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आज तविश के इस एपिसोड में भाई, और आज तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं। और आज करेंगे हम घर से, और बड़ा मजा आएगा करने में। तो फिर लेट्स सी। और हिंदुस्तान अभी अपना एक विकेट खो चुका है, और तारीफ के बिल्कुल काबिल बनते हैं हमारे तेज गेंदबाज। और स्वागत है आपका। कप्तान बताइए साहब, कैसे हैं और क्या सब हो रहा है। देखिए 6 रन की लीड क्या चल रहा है। हमने प्राप्त कर ही ली फाइनली। हमने अपने साहब का क्या एहसान मंद हो गए कि उनको अगर एटलीस्ट। बुमराह नहीं होते तो अगर बुमराह नहीं होते तो 6 रन की लीड अभी 206 रन की ट्रेल में होते। आप 206 की बात कर रहे हो जी? अभी तक खेल रहे होते जी ये। हाँ, वही मतलब लीड ही में रहते अभी और खेल ही रहे होते। हमारी कल बैटिंग आती और 1 मिनट ढह जाते अपन, या शाम एक में दिन बैटिंग देते चलेगा। हमें 5 ओवर के लिए और 3 विकेट गवा देते अपन। नहीं, इतनी कमजोर तो नहीं है भारतीय बल्लेबाजी। अब सामने एक्चुअली साई सुदर्शन है। और शर्मा जी, स्वागत है आपका। और जायसवाल जिस बॉल पे आउट हुए उस पे क्या कहना है। हेलो नहीं, शर्मा गेंद जी, अच्छा था। ट्यूटोरियल अब ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं, गेंद अच्छा था। गेम उसमें तो कोई अच्छा डाउट नहीं है, था। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे वो गेंद पड़ने के बाद थोड़ा स्क्रैम्बल सीम डाला, पड़ने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट करी, और यही देखिए ना, उस स्पिनर खिलाने का फायदा क्या होता है। और पर आज देखो, इस बार जडेजा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक जडेजा और बुमराह ही थे जिन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था बॉलिंग के अंदर। क्योंकि भाई वो जडेजा को विकेट गलतियां नहीं तो मिली। बहुत हुई है बॉलिंग में तो। नहीं, बॉलिंग में तो बहुत गलतियां हुई है। अगर इन गलतियों को सुधारा ना जाए तो सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड वाले 300 350 भी चेज कर जाएंगे। नहीं, उतना जाने ही नहीं देगा ना इंग्लैंड, पहली बात तो। अभी पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लग रहा है कि साई सुदर्शन की अब बारी आ गई है। क्योंकि आप आ गए हैं ना, अब तो जब जब आप आते हैं तो फिर तब तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। पर आपने मेरी बहुत मदद की है कप्तान साहब। आपका मैं जितना शुक्रगुजार हूँ उतना चलो मैं रह नहीं आगे सकता। आगे अकाउंट में आ गए। जब अकाउंट में आ जाएंगे तब बता। ठीक है। फाइनलाइज हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला मैं अभी फ्लाइट में हूँ। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है टू पंजाब। हम्म। तो आई एम नॉट एबल टू डू इट। मेरा लगेज हम्म। मेरे पास नहीं है। हम्म। मैं कि अब आपको जो करना है करो, मेरी तरफ से आप फ्री हो। तो तो कप्तान साहब, क्या विचार इस जी प्रदर्शन और शुभमन गिल की कप्तानी में क्या कहेंगे आप? किसी बतौर खिलाड़ी, कुछ बतौर भी नहीं कहेंगे भाई। बल्लेबाज। पहला ही मैच था, गलतियां बहुत हुई है। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि पहला ही, क्योंकि भाई आप बताओ उस समय अगर आप देखे हो, इस समय प्रसिद्ध कृष्णा ने उसे आउट किया, स्मिथ को आउट किया। तो उस समय आप मुझे, न्यू बॉल आ गई तो प्रसिद्ध कृष्णा क्या न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत अगला ही ओवर में विकेट लिया, पिछले ओवर में जैमी स्मिथ को आउट किया। और उसमें सेशन स्टार्ट ही हुआ था, ऐसा भी नहीं था कि प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत सारे ओवर कर दिए थे, थक गए थे। भाई 2 ही ओवर करा उसने उस समय। न्यू बॉल आ गई, सिराज को वापस ले आया, लेकिन पिछला ही ओवर में उसने विकेट लिया। तो वाई नॉट यू कंटिन्यूड विथ प्रसिद्ध कृष्णा। क्या पता वो उस समय ही आउट कर देते उसे, हैरी ब्रूक को। न्यू बॉल से बहुत रन बनाए उसने। 3 ओवर के काफी स्पेल में ऐसी 27 गलतियां रन हुई पड़े है। थे। सिराज से, और सिराज का दिन नहीं रहा था। देखा जाए ना तो दिन क्या है, शाम भी नहीं रही है इनकी तो। पूरा मुकाबला ही नहीं रहा है इनका तो।
तो पूरे इंडियन बॉलर का नहीं रहा है, बुमराह को अगर हटा दो तो और मैं कहूंगा किसी का जडेजा नहीं ने भी रहा। अच्छी गेंदबाजी की यार। किसी इससे बेहतर तो नहीं कर सकते जडेजा। अब विकेटें नहीं मिल रही है तो इसमें उनकी बाजी गलती तो की नहीं है। अपनी तरफ से, तो अपनी तरफ से जितना उनके लिए मदद अवेलेबल था उन्होंने ट्राई किया। बट हाँ, स्पिनर के लिए तो पिच था ही नहीं, तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी प्रसिद्ध ने अच्छा किया बाद में, वो शॉर्ट बॉल लेंथ जो हम कल ही बात कर रहे थे कि एक भी शॉर्ट बॉल सही से क्यों नहीं डाले, आज डाले, शॉर्ट बॉल का यूज किया अच्छे से। और मुझे फिर वही सवाल पे मैं आऊंगा वापस कि भाई मुझे बताओ, सरदुल ठाकुर जब 6 ओवर ही बॉलिंग करते तो वाई आर यू प्लेइंग हिम? प्रॉपर बॉलर ही जब खिला रहे हो तो वाई नॉट गेट अ प्रॉपर बैटर इन प्लेस ऑफ सरदुल ठाकुर? अब देखो इसका इधर सवाल तो एक्चुअली अगर हम दे दे तो फिर कप्तान क्या करेंगे। कप्तान जो भी करे, मैं कम से कम 350 रन चाहिए। और जैसे इंग्लैंड की बैटिंग है ना, 350 भी सेफ नहीं है भाई। उससे कम यार में तो कुछ नहीं होने वाला, 350 से साढ़े कम में। चार सौ रन ठोक दिया यार 2.5 दिन में बैटिंग, 1.5 दिन में बैटिंग करके। सिर्फ 100 ओवर में भाई, मतलब रन रेट को भी मेंटेन नहीं कर पाया ना, दिक्कत ये है भाई। या तो आप विकेट लो, या आप मतलब एक लाइन से देखो, हर मिनट मतलब दूसरे नंबर से लेके 10वें नंबर के बैटर ने डबल डिजिट स्कोर किया है। सबने 20-25 रन से ज्यादा मारे हैं, सबने। सिवाय सोच रहे हो जैक आप? क्रॉली और को छोड़ के। सबका रन, सबका 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 स्ट्राइक रेट भी देख लो, सबका 70-80-90 के आसपास स्ट्राइक रेट है। ये नहीं कि कोई टेस्ट मैच खेला है, सब ओडीआई की तरह खेला है, जो कि उनका गेम ही है इंग्लैंड का अभी हाल फिलहाल में। हैरी ब्रूक भाई, इतने जीवनदान मिले हैरी ब्रूक को। एक तो नोबल हो गया, एक दो कैच छोड़ दिए आप, क्या उसने फायदा उठाया भाई? अनलक्की रहे कि 99 पे आउट हो गए, लेकिन बहुत शानदार। और जो जैमी स्मिथ, मैं काफी एक्साइटेड था जैमी स्मिथ को देखने के लिए। इसकी बैटिंग मैंने पहले भी देखी, लेकिन इस सीरीज में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि क्या करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। और क्रिस वोक्स भाई, एज ऑलवेज इंडिया कभी क्रिस वोक्स को आउट कर ही नहीं पाती, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे। इतने तभी तो मैंने साल से अब बोला था क्रिस ना। वोक्स से रन, हर सीरीज में रन खाते हो, हर सीरीज में रन खाते हो, कभी तभी तो आउट मैंने नहीं कर बोला पाते था हो, मतलब कभी कोई ऐसा। हम्म। तभी तो मैंने बोला था ना कि इनके अभी मेन प्लेयर बाकी है, सबसे बड़ा बल्लेबाज क्रिस वो। और 50 रन की साझेदारी शायद से कंप्लीट हो गई थी टोंग और उसके बीच, सॉरी कार्स और इन क्रिस वोक्स के बीच में। हाँ, हो ही गई थी ना और वो भी भाई, कुछ उनके लास्ट 48 के गेंदों तीन में। चार विकेट, उनके सोचो आप, 3-4 विकेट लास्ट के कितने रन बनाए हैं? 349 पे 6 गिर गया था, 6। तो 116 रन बनाए उनके लास्ट के चारों 4 विकेट में, सोचो 116 रन। और हमारे लास्ट 4 विकेट कितने बनाए हैं? कोई बनाया नहीं 14 रन। है, बनाने के लिए 14 रन, रखे ही नहीं 14। है। उसमें से 18 रन, 11 रन 18 जडेजा के हमारे थे। लास्ट, 3 विकेट 18 रन बनाए, लास्ट 4 विकेट, उनके लास्ट 4 विकेट 116 रन बनाए, सोच रहे हो? 116। दैट्स नहीं, द ह्यूज उसमें डिफरेंस से ऑफ। 11 रन जो है ना वो जडेजा के थे। उसके अलावा किसी ने साथ नहीं तो दिया। नीचे के 5 बैट्समैन का रन देखोगे ना आप, 6 बैट्समैन, नीचे के 6 बैट्समैन जो हैं लास्ट के, उन लोगों ने सबने मिला के 11, 1, 12, 1, 13, 3, 16 रन बनाए। उससे ज्यादा तो हमारे एक्स्ट्राज ने रन बना दिए थे, 31 रन। तो 6 बैट्समैन मिलके सिर्फ 16 रन बनाएंगे, और पूरे 11 का मिला लो तो 7 बल्लेबाज ने मिलके सिर्फ 11 रन बनाए। जो रन बनाए वो 4 बल्लेबाज ने ही बनाया, यशस्वी, राहुल, सुमन गिल और पंत। उसके अलावा और तो राहुल तो अभी भी सेकंड बना हाईएस्ट रहे हैं। रन स्कोरर, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर हमारे एक्स्ट्रास थे। इवन हमने भी 34 एक्स्ट्रास दिए, 34, 31 दिए, हमने 34 दिए। हम तुमसे पीछे थोड़ी रहेंगे। हम इंग्लैंड वाले हैं भाई। सॉरी, हम इंडिया वाले हैं। इंडिया वाले पीछे नहीं रहते। मेहमान नवाजी करते हैं अच्छे से। हाँ, भले ही हम मेहमान भी क्यों ना हो, फिर भी हम नवाजी तो करेंगे। बिल्कुल। वैसे हकीकत की बात यह है कि सिराज के पास ना वो सिर्फ प्लान्स नजर नहीं आते, कई बार ऐसा लगता है। या फिर सिराज एक्चुअली जितना मैंने देखा है, देखो सिराज जो विराट कोहली कप्तानी में जो था ना, वो बीच था अलग लेवल का। लेकिन जब से विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है, उसके बाद से ये भी मतलब खत्म हो गया एक तरह से, ऐसा लग रहा है। ये ठंडा गर्म रहता है बहुत।
अच्छा कप्तान साहब, आप मेरे को ये बताइए कि जिस तरीके से आज इंडियन टीम ने बैटिंग करी है, सॉरी बॉलिंग करी है, हम्म। हम्म। उसमें तो मतलब ये जीवन धन्य धन्य हो गया होगा, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे ना कि यार ये टीम चाहिए हमको, सभी ओपोनेंट को इंडियन टीम चाहिए बैटिंग करने के लिए। इंडियन टीम अगर नहीं होगी तो हम लोग बैटिंग ही नहीं करेंगे, और ये फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। यही कोई साउथ अफ्रीका होती तो शायद से अब तक तो ऑल आउट भी कर चुकी होती। मतलब वो एक बैड डे था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल के अंदर, पर वैसे अगर देखा जाए तो वो होता तो फिर और ज्यादा दिक्कतें होती नहीं। तो यहाँ पे आप ऑल आउट ही नहीं कर रहे। आप नंबर 11 के बल्लेबाजों को बाउंसर लगा रहे हो, क्या मतलब बनता है? वो एक बल्ला लगाएगा, गलती से 6 लग जाएगा, वो बोनस की तरह ले लेंगे इसको तो। और ये साई सुदर्शन का चौका, अच्छा शॉट, साई सही है। सुदर्शन की तरह बहुत हल्के बढ़िया। हाथ से खेल रहे थे इनिंग में, सॉफ्ट हैंड्स। और अब तो ऐसा लग रहा है कि गलती से अगर कोई केएल राहुल आउट हो गए और शुभमन गिल आ गए तो एक गुजरात टाइटंस की भाई होपलेस यही पार्टी पहले लगेगी। इनिंग में यही दोनों। देखो मैं चाहता हूँ जो जो पहले इनिंग में रन नहीं बनाए अब बनाओ भाई। पिच भाई वैसी की वैसी ही है अभी भी, मतलब रफ पैचेज हैं बहुत जगह, लेकिन फिर भी पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। मतलब आप चाहते हो कि केएल राहुल रन बनाए और साथ में करुण नायर रन बनाए, और साई सुदर्शन भी रन बने, सब रन बना दो। थोप के भाव के रन बनाओ। पाजी आपको लगता है कि अगर आखिरी दिन अपन ने इनको 300 रन चेज करने को दिए, सॉरी हाँ, तो तो 300 रन। मैं तो इंग्लैंड पे बेट ले लूंगा भाई। इंग्लैंड जीत जाएगी आराम से। वो भी हाँ। आराम से, मतलब ये नहीं कि हाँ इधर उधर। अरे भाई साहब, ये कितनी जल्दी मीम बनाते हैं ये लोग मार्केट के अंदर। डीएसपी साहब ने उसको आउट क्या कर दिया बेंच पे उसको, क्या मीम बनाया यार ये हाँ, लोग। ओह बाबा, मीम बनाने वाले और साथ में ये जो तारक मेहता का जो आजकल मीम्स बनते हैं ना काफी सारे। 18+ वाले। नहीं नहीं, बिना 18 के। अच्छा। ओके। नाइस। वैसे कुछ अपील तो की है इन्होंने, और किस चीज की वो अपील थी देखने वाली बात है। रिव्यू लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं ले रहे जी। वाइट के लिए तो रिव्यू नहीं ले रहे ये लोग। अरे नहीं यार। पता चला ये लोग भूल जाए और वाइट के लिए भी रिव्यू ले ले। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये बात तो सही कही थी उसने कि उसको पॉल्यूशन की वजह से गेंद नहीं दिख रही थी, हैरी ब्रुक को। बोल सकते। भाई यहाँ भी कहाँ दिख रहे थे, वो तो जीवन दान मिल गया यार, क्या बात कर रहे हो आप। वो तो तो जो भी मिला नो ना, बॉल हो दिखना गया, शुरू तो हुआ है। नहीं तो गए तो जीरो पे ही थे वो। गए तो जीरो पे ही थे। यार ऐसी सोसाइटी के लिए कुछ करने का मन करता है कई बार। जो हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हो गए या फिर जो काओ को संभालते हैं ना, गांव सेवा या फिर स्ट्रीट डॉग्स को संभालते हैं, उनके लिए वाकई में दिल से कुछ करने की इच्छा दीजिए ना, करती है। दीजिए ना, दान दक्षिणा दीजिए। उतना होना भी चाहिए ना दान देने के लिए। मतलब एटलीस्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि दान दक्षिणा दें, पर अगर आपसे जितना हो सके, जैसे
मैं कई बार करता हूँ कि वो स्ट्रीट पे जो डॉग्स रहते हैं उनको कभी बिस्किट वगैरह खिला दिए या फिर कुछ खिला दिया पिला दिया, मतलब उनको थोड़ा प्यार कर दिया, दुला दिया, तो उनको अच्छा लगता है और उनको एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और इनको सिर्फ एक प्यार ही तो जी चाहिए यार। बिल्कुल। और जी सही पकड़े हैं। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे शोएब वजीर की। पाकिस्तानी है मुल्क से, पर फील्डिंग अच्छी करी है। इंटरेस्टिंग। नहीं तो पाकिस्तान को तो ऐसा भाई लगता है मुल्क से फील्डिंग करने के लिए। है, टीम से नहीं है, मुल्क से है बस। वही ना। बट कहीं ना कहीं खून में तो आएगी ना फील्डिंग के अंदर भी। पर मजे की बात सोचिए आप कि पाकिस्तान ऐसी फील्डिंग करने लग जाए कि जिसमें कैचेस पकड़ने लग जाए, वो फील्डिंग अच्छी करने लग जाए, तो भाई ये हमारी इस टीम साल तो हो सकता पाकिस्तान है। जैसी फील्डिंग करने लगी है ना। हमारी टीम तो पाकिस्तान जैसी फील्डिंग करने लगी है ना। नहीं, ये 2025 में कुछ भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी सबसे बेहतरीन फील्डिंग करने लग जाए। जब से आरसीबी जीता है तब से कुछ अजीब ही हो रहा है। प्लेन क्रैश जी पे क्रैश रह सही जा रहे हैं। पकड़े हैं। अच्छा आप कभी ये सीएसके फैन जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, जब से आरसीबी जीती है? आरसीबी जीतने से पहले भी बहुत कांड हुआ है इस साल। हाँ, पैर का होता है। आरसीबी जीती अपने आप में एक मिरेकल हुआ। वो भी वन ऑफ दोज मिरेकल थे। नहीं, मैं सीएसके फैन, अरे मैं बहुत खुश था यार जब आरसीबी जीती, तो क्या बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है। तो खुश रहो ना, ऐसे नेगेटिव बातें क्यों करो जब से ये गजब आरसीबी का जीती है? चौका है। और केएल राहुल साहब क्या शॉट लगाया ये चाका। अब यहाँ से कितना देख सकते हैं भारतीय टीम की, उनको लगे कि सेफ स्कोर है। नमन उतना देखो भाई, तेज मत खेलो, मैं तो बोलूंगा भाई आराम से खेलो। तेज तेज खेलने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी तेज ही खेल रहे हैं अपन, 4 के रन से ऊपर ठीक है। लेकिन भाई विकेट मत दो, फिर देखो रन ही रहना है इस पिच में। मैं तो बोलूंगा भाई कल के सेकंड सेशन तक खेलना चाहिए, सेकंड से थर्ड सेशन का भी आधा। कल लास्ट में दो बैटिंग, 300 400 जितने रन मार सकते हो मार लो, आपको क्योंकि लगता भाई है उतना टिक लास्ट पाएगा डे भी भारतीय टीम? 400 चेज कर सकती है। उतना टिक पाएगा भारतीय टीम? दैट्स द रियल क्वेश्चन। नहीं मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि ये तो 2 मिनट में जड़ गया। पूरी टीम 2 मिनट में जड़ जाती है हमारी। जैसे 430 से 471 चले गए थे अपन। एकदम ताजे और खबरों में। ये चाय के बाद पता नहीं था क्या होता है इस टीम को, या लंच के बाद, ये मानो कि एक ऐसा हलचल आती है, तूफान आता है इनकी टीम के अंदर कि मानो तुम्हें जलवा, मानो अच्छा शॉट तुम्हें केएल राहुल का, एक और चौका, जलवा। क्या बात है। एक बैक टू दो बैक तीन इस चार ओवर में दो। पाँच छः। ओके। नाइस नाइस। और एक पता है दो मुझे तीन ऐसा क्या चार लग पाँच रहा है ना छः कि सात आठ नौ। 10 11 12। बोलिए। 3 4 5 5 10 5 15 तो 19 दिखा रहे। 5 5 10 5 15 हो गए, 19 कैसे हो? 1 2 3 4 5 10 5 15 3 18 ही होता है ना यार। आप क्या कर रहे हैं, 1 2 3 यानी 6 हो गए ना टोटल। पहले छोड़ो जाएंगे। तो कैप्टन, आई मीन जिस तरीके से इंडियन टीम का पिछला कुछ पास इतिहास रहा है कोलैप्स करने का, जी ऐसा लगता है आपको कि इस बार भी सेकेंड इनिंग में भी करेगा कोलैप्स, या फिर अपनी गलतियों से सीखेगा? हालांकि अब मुझे तक तो नहीं सीखते तो लगता नहीं है। है इंडियन टीम। मुझे तो लगता नहीं है भाई, सीखता होता तो अभी तक सीख नहीं गए होते। बॉलिंग ने क्या सीखा है ऑस्ट्रेलिया टूर के आने के बाद से? इसे बुमराह पे ही डिपेंडेंट रहना, नो मैटर व्हाट। तो उसका पालन करेंगे यहाँ टीम इंडिया? उसका क्या पता। बराबर पालन किया है। और प्रसिद्ध कृष्णा थे जो लास्ट में उस वो पालन को तोड़ रहे थे। बाकी नहीं तो वो भी पालन करके रखे थे उस चीज का पूरा। वही वही वही। पर एक चीज समझ में नहीं आती कि जब पूरी
क्रिकेट इतना बदल गया है, इवॉल्व हो गया है। टेस्ट क्रिकेट की अगर आप बात कर लो, सी की के कंडीशंस मैटर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वनडे क्रिकेट अभी इतना बदल गया है, पर कई टीमें जो है ना उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनी है, या फिर वो एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल रही है। अब देखो इंग्लैंड की देख लो यार, इतने फ्लैट ट्रैक्स मैंने आज तक कभी नहीं देखे इंग्लैंड के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं देखे। और टेस्ट खबर यह क्रिकेट आ में रही है कि स्पेशली। 1, 3 और 5 ही खेलेंगे टेस्ट मैच, पहला, तीसरा, पांचवा। बुमराह तो अब तो वो तो फिक्स, वो तो कंफर्म पहले से था ना भाई। इसमें कुछ नया क्या है? मुझे लगा कुछ नया बता रहे हो। नहीं, मैं आपसे कंफर्म पूछ रहा हूँ, क्या ये सच्ची खबर है क्या? यही होगा ही ना भाई। और कौन सा तो खबर होगा? ऐसा नहीं कर सकते कि एक दो खिला लो, फिर तीसरा छोड़ दो, चौथा खिला लो, पांचवा छोड़ दो? क्योंकि दूसरा मैच एडजस्टन में, एजबेस्टन में, वहां पे गेम स्विंग होता है वैसे देखा जाए तो। नाइस। और अगर बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर एकदम हरी पट्टी देंगे पूरा, वो विकेट दिखेगा ही नहीं इनको तो। पर मुझे लगता है कि अब गेंदबाजों का भी थोड़ा सा वो बनता है एक मैनर की, या टीम को अब खड़ा करना है, अब कुछ भी हो जाए हमें ना ऐसे नहीं करना। हमें टीम के लिए खड़ा होना है, जीतना है, मुश्किल परिस्थिति का सामना करना है। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती नहीं अपने इंडियन प्लेयर्स से, खासकर बॉलर्स से। लेट्स सी क्या होता है। पर यू इंग्लैंड कांट एक तरीके से खुश प्रेडिक्ट। होएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करी है इन्होंने। आज MI NY की हार थी, मुंबई न्यूयॉर्क की, सॉरी MI न्यूयॉर्क की। आज हार मिली, और फ्रीडम्स ने जीत के दिखाया मुकाबला। अच्छा, नाइस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। कौन? खबरें देने वाला कि जिसने क्रिकेट खेला? बोथ। जिसने क्रिकेट खेला है। अच्छा। खबरें देने वाला ही क्या है भाई? वो तो सोते मरते सब समय खबर दे सकता सही बात है। है। तो खुद की तारीफ करा लो बस, नहीं? हक बनता है आपका डायरेक्टर साहब, थोड़ी तारीफ करने से सामने वाला छोटा नहीं हो जाता, मतलब दूसरे की तारीफ करने से। ओ, पिछले ओवर में ब्रेंडन कार्स के 3 चौके मारे केएल राहुल ने, क्या बात है। अच्छा, एक चौका वो दौड़ गए थे 4 रन। वाह, नाइस। और साई सुदर्शन भी सॉलिड दिख रहे हैं, आई थिंक। मतलब KL राहुल को देख रहा हूँ यार, ये बंदा वो बंदा था जिसको जो लोग बहुत ट्रोल करते थे इसको। और अरे स्वागत है आपका सर, वेलकम टू अवर शो। इनविटेशन भेजा तो है आपने, उनने एक्सेप्ट भी किया है। आप राय दीजिए अपनी। श्वेतु, कुशेतु, आई डोंट नो, मतलब नाम मैं सही से नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट, बट जिस तरीके से लग रहा है ना, और ये टोंग आ गया, और हिट द डेक बॉलर है, डंडे पे रखना पड़ेगा इनको, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है बॉल, तो बेहतर पोजीशन रहेगी यहाँ पे। स्लिप का फील्डर लगा के रखिए सामने, KL राहुल। पता नहीं क्यों खुशबू आ रही है मुझे चौकों की। अरे छोड़ दिया पहला गेंद, बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद छोड़ा इन्होंने। पहले 1, 2 ओवर लगेंगे वार्म अप होने में, और ऐसे में ना, क्या बल्लेबाज का हक बनता है कि सीधा वार्म अप होने ही ना दे?
और अब यहाँ से आप अगर इंग्लैंड के कप्तान होते तो फिर क्या करते यहाँ पे विकेट लेने के लिए? मैं तो कुछ नहीं करता, बोलता जितने जन मारना मार लो, बस टाइम रहने देना, ओवर रहने देना, हम खुद मार लेंगे। चलो भाई। और जैसा अभी मैंने कहा था कि अटैक करना चाहिए और अटैक करा, चौका। और ये शॉट जो है ना वो रिस्की शॉट है। थोड़ा सा बाहर से वो आपको उकसाना चाहते हैं, वो शॉट खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो आप मजबूर मत होइए। वो एक ना वो इजगार्ड का एक एड आया करता था, बड़ा फेमस था, बंदर जिसमें कुछ डालता रहता था। तो वो पीछे से आदमी बोलता था ये मजबूर है, पर आप तो नहीं ना, लगाइए इजगार्ड। तो बस ये मजबूर कर रहे हैं आपको। आप ज्यादा भावनाओं में ना बहिएगा। और ये देखिए इंडियन बॉलर्स 5 विकेट 83 रन देके, और रेस्ट ऑफ सॉरी जो जसप्रीत बुमराह है, और रेस्ट ऑफ द बॉलर्स ने 5 विकेट 356 रन देके। तो थोड़ा तब आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। आपने 3 WTC साइकिल देख लिया है, 2021 से लेके 2025 तक। हर बार ऑलमोस्ट वही मिस्टेक आ जाती है आपकी कि टेल रन बना देते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पास हेड कोच भी है, इतने बेहतरीन हेड कोच है गौतम गंभीर साहब, उनसे क्यों नहीं सलाह मशवरा लेते? आपके पास एक फॉरेन कोच भी है, उससे क्यों नहीं सलाह मशवरा लेते? उनसे नहीं लेंगे। और जो कि मुझे लगता है कि ये गलत चीज है, और नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका हक बनता है आपकी सलाह लेने का। भाई आप टीम मैनेजमेंट में कर क्या रहे हैं? और क्या गेंदबाजों का हक नहीं बनता कि अपने बल्लेबाजों से पूछे कि आप किस गलती की वजह से आउट हो रहे हो, जैसे कि हम लोग वो लेंथ डाले, वो लाइन डाले। 2018 या 19 के आसपास की बात है, जब शास्त्री जी ने वो बैन लगाया था लोगों के सोने पे, या आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो और उसके बाद जब आप आउट होके आओगे या फिर जब मैदान में आओगे, तब आपको सोना नहीं है, आपको मैच को ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि खुद कोच साहब ही सो गए थे। तो ये तो हमारी कोचिंग स्टाफ की हरकतें, आई मीन हरकतें इन द सेंस की हैबिट है। पर कुछ भी कहो, वो बंदा सोते सोते सामने वाली टीम को सुला देता था। वो ऐसा हेड कोच था। नो डाउट। हवा कितना तेज चल रहा है वहां पे देखिए। और ये जो हवा है ना, एक्चुअली बादलों को उड़ा के लेके चले जाएगा। देखो ऐसे टाइम पे बतौर गेंदबाज बैटिंग करने बॉलिंग करने का टाइम मिल जाए ना, तो फिर मैं तो भैया आगे की तरफ डालूंगा, स्विंग करने दो, रिलीज करते रहो, एक अदर चौके पड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे डालते रहो, एक गलती करेगा बल्लेबाज और वही बहुत है। अच्छा गेंद यहाँ पे सिंगल निकाल देंगे। और अभी तक का लेखा जोखा किस तरीके से रहा है? भाई जो लेखा जो है वो साई सुदर्शन और इन जनाब ने लिखा है, KL राहुल ने। यशस्वी जायसवाल आज जल्दी आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। अच्छा वो गेंद था, वो पड़ के थोड़ी देर बाहर निकली कट के। और जो लेट मूवमेंट होता है वो बहुत डेंजरस रहता है। ये अच्छा शॉट, 4 रन के लिए, क्या बात है KL राहुल।
बहुत अच्छी रिदम में लग रहे हैं और खराब गेंदों को वो बिल्कुल पनिश कर रहे हैं। ट्रीटिंग लाइक अ 2018 केएल राहुल। 2018 में जब वो आईपीएल खेलते थे तो इसी तरीके से कूद कूद के या फिर बैकफुट से जा जा के वो ना बाउंड्री लगाते थे। और स्वागत है आपका 86 बैड लव। हिंदुस्तान पूरी तरीके से और अभी अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं इंडियन टीम और ये देख के अभी तो बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं, और ऐसे ही भाई खेलते रहो, ऐसे ही रन बनाते रहो। और पूरा सेशन अगर निकाल दोगे सिर्फ इसी विकेट, इसी जोड़ी पे, तो भाई ये बहुत ही बड़ी एक लीड हो सकती है इंडिया के। ये तो कहीं नूर तो नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, मुझे लगा नूर तो नहीं है कहीं। तो वही बात होती है ना कि वो जो मोमेंटम एक बार जब पकड़ लिया है। आई एम फाइन जी। सॉरी, पहचाना नहीं मैंने आपको। आपको मान गए ना वो? कौन? तो भाई बॉम्ब वेरी बॉम्ब? कौन हो आप भाई? थोड़ा अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं माफ करिएगा, भूल गया आप कौन है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आप आई हैं यहाँ पे। सॉरी ना, कमजोर है तो माफ कर दीजिएगा आप। क्या? कमाल यार, मेरे को कैसे याद नहीं है कौन थी ये, बट माफी चाहता हूँ जी। अगर आप ज्वाइन कर सके तो आप करिए प्लीज। ओके। ये अच्छा शॉट। और भले ही रन नहीं मिले उस गेंद पे, पर वो जिस तरीके से केएल राहुल नजदीक खेल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आपने देखा होगा इनको कि बल्ले के अपने शरीर के पास आने दे रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया बहुत हो तो बढ़िया ये खेले अपने। पहला इनिंग में। वो एक शॉट को हटा दो तो भाई काफी तगड़ा खेल रहे थे, वो एक एरर ऑफ जजमेंट और इनिंग। और आप बताइए, इनको हर बार ऊपर नीचे करके इनके पोजीशन के साथ खेलते थे। आप बंदे को फिक्स पोजीशन मिल गया, फिक्स फॉर्मूला मिल गया, और उसके बाद देखिए किस तरीके से रन बनाने लगे। कप्तान साहब, आप जानते हैं इनको? इनको ये 86 जी को। देखिए मैं नहीं, भूल मैं गया। कैसे जानूंगा भाई?
आपके यहाँ आते थे वो, तो मैं कैसे जानूंगा आपके यहाँ कौन कौन आए हैं प्रीवियसली। मुझे तो नहीं याद है कि कोई आता था यार। एक मिनट। तो पता नहीं यार मैं कैसे भूल गया, याद नहीं कि क्या है, बट साई सुदर्शन, शुभ, केएल राहुल। मैं ना एक्चुअली चाहता हूँ केएल राहुल का इस इनिंग के अंदर एक बड़ा सौ है, कि बंदे ने बहुत मेहनत किया है भाई अपने पारियों के लिए। और बहुत लंबा समय हो गया है इनको, अरसा हो गया टेस्ट क्रिकेट में 100 लगाए हुए। अरसा कहाँ हुआ भाई, अभी तो श्रीलंका वहाँ दक्षिण अफ्रीका में लगाया था ना, सो भाई कहाँ हो भाई, ज्यादा दिन नहीं हुआ खेल राहुल को। कब ऑस्ट्रेलिया लगाया से था? पहले खेले थे ना अपन दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया से पहले दक्षिण अफ्रीका में कब खेले थे यार? हाँ हाँ, खेले थे कहाँ ना कहाँ? न्यूजीलैंड से भी पहले, उसमें मारा था उसने शतक। वो बांग्लादेश था। हाँ मतलब उससे भी पहले खेले थे ना दक्षिण अफ्रीका से। वो जनवरी का महीना था फिर। हाँ हाँ, जनवरी में ही। तो मारे मारे थे ना, एक साल पहले शतक मारे थे ना यार। ये तो मजाक हो गया यार इसके साथ तो। इतना मजाक कर रहे हो बेचारे के साथ आप। नहीं नहीं, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। आपने मेरे को कंफ्यूजन में डाल दिया है कि यार मेरे को कैसे, मैं कैसे भूल गया साउथ अफ्रीका वाली सीरीज। छतरी खुल चुकी है भाई हमारी तो। एक छतरी के दो अंदर ही छेद था। 25, 25, 26। थोड़ा सा गेंद नीचे की तरफ और ओवर की समाप्ति। बेहतरीन ओवर ये टंग का, और टोंग का टोंग बजाते हुए। ये देख के अच्छा लग रहा है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है ये इस समय केएल राहुल, और ऐसे ही रहे तो बहुत बेहतर रहेगा इनके लिए। इनके लिए भी, हमारे लिए भी, और हमारी टीम के लिए। हम्म। और ये देखिए ऋषभ पंत अपना कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे थे, क्या वो सच्ची था या फिर ऐसे ही मजाक में था? इनका आजकल पता नहीं कब क्या कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। बेहतरीन कट शॉट, और बेन स्टोक्स का स्वागत एक्चुअली सिंगल के साथ। अब मजे आएंगे क्योंकि पिछले मैच में इनको आउट करके गए थे साई सुदर्शन को। अब सेट है बल्लेबाज, अब रिलीज करेंगे, गेंद अंदर की तरफ आएगा इनका, और वो बच के रहना पड़ेगा। इनका नेचुरल स्विंग आउट स्विंग है। कुछ इस प्रकार से ये बात, अंधा लगाया यहाँ पे स्टोक्स ने। और आज जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी करी है पिछले, मतलब पहली इनिंग के अंदर, वो जो जायसवाल ने जायसवाल को जो बोल्ड किया था, मैंने अभी देखा है इनका रिप्ले वो। बहुत ही तगड़ा बॉल था वो। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत स्लोअर बॉलर है ये, 140 के आसपास डालते ही है। ये फ्लोट करवाते वही हैं वही बॉल बात। को।
अच्छा इस समय सिद्धू जी और पदमजीत जी साथ नहीं है, नहीं तो गेंद उनका, बल्ला उनका, बाउंड्री उनकी, चौका मिल गया। गलती से मैंने उनकी पोस्ट में लिख दिया था कि दो भाई है, दोनों दवाई है कानों के लिए। पहले इनिंग में भी स्टोक्स ने आउट किया था ना, उसका रिप्ले दिखा रहे। क्या चाहता है, गड़बड़ हो जाएगा है। पहला इनिंग तो भाई अनलक्की था बेचारा। अब नहीं होएगा, ये फिर डाउन द लेग साइड डालने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस बार छोड़ रहे हैं। और पता है क्या प्रयास करते हैं ना कि सी बेन स्टोक्स का गेम जब अंदर की तरफ आता है ना, और ये कुछ नोटबुक में नोट कर रहे थे अपनी। क्या बात है, अच्छा शॉट 4 रन के लिए। साई सुदर्शन जमीन दोष कर दिया फील्डर को वहां पे। ना करे नारायण, इस समय आ गई बरसात, और ये लंबा विराम लग चुका है क्योंकि मौसम ने वो खलल डाल दी है। यही 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 सब मोमेंट होता है। अब इसके बाद आएंगे, अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे, आउट हो जाएंगे। जो एक मोमेंटम चाहिए रहता है आप बतौर बल्लेबाज, वो टूट गया अब। और अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से उसको जोड़ के रखते, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ से क्या रणनीति होगी बात ये रहेगी, सबसे पहले तो वापस से रीस्टार्ट करो। वो जो एक मोमेंट रहता है, और इतनी देर में तो विकेट जो है ना थोड़ा सा गीला होने लग जाता है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ 12 10।
हरीश भाई कहाँ चले गए? हरीश भाई आर यू देयर? म्यूट था क्या? नहीं नहीं, यही हूँ, बोलिए। आप बोले थे बारिश से मैच रुक गया, मेरे में तो रुका ही नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप सभी। नहीं, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी हाँ, बाहर तो आए थे अंपायर के साथ। मेरे में तो गेम नहीं रुका है। ओके। नहीं, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी बाहर आए थे गेंद के वो अंपायर्स के साथ। कुछ और रीजन होगा ना। अच्छा, ड्रिंक्स ब्रेक के लिए आई थी और थोड़ा सा ड्रिजल भी था। ड्रिजल था, वही मैं कहना। क्या बोले? ड्रिजल था, ड्रिजल। ओके। मैं वही सोचूं, मैंने गलत नहीं देखा स्लाइड, था यार। स्लाइड रिजल्ट, स्लाइड रिजल्ट। लाइट ड्रिजल और ड्रिंक्स ब्रेक हो गया था। अच्छा, इस टाइम को इतना 2 मिनट हो गए थे क्या यार? समझना क्या? ओ ओ ओ बच्चा, जो समझना क्या तो है। हम्म। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा मेरे से, बॉस। एंड करते क्या यार। बोले? अब मेरे से तो और नहीं हो पाएगा, आज आराम एंड करो करते ना। हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा है, आराम कर लो अब। कोई हड़बड़ी नहीं है, अब आज का गेम खत्म ही होने वाला, चिल करो। फिर मिलते हैं सीधा क्रिकेट इनसाइड के लाइव में। अरे हाँ, जाते जाते यार, ये तो बता दो बजर के बारे में। ये बजर क्या चीज है? मैं बहुत सुनते आ बता रहा हूँ दो लोगों बता से। दो। आप बताओ यार, क्या है बजर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे अनुसार सोशल मीडिया के लिए। कोई आपको फालतू की चीजें नहीं मिलेगी, सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें। आप बजर पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके और अपना आईडी बना के एज ए सोशल मीडिया कर सकते हैं। और बजर ज्वाइन करने का क्या फायदा रहेगा? फायदा ही फायदा है भाई। आप पूछो क्या फायदा, फायदा ही फायदा है। हाँ, तो क्या फायदा है भाई? कोई पैसे पूरा तो ही मेरे फायदा को है। फायदा है ना। आपको आपको फालतू की चीजें देखने को नहीं मिलेगी ना। अच्छा, और कोई मॉनिटरी गेम है? कोई कॉइन वगैरह कुछ मिलता है उस पे, एक तरह से वो समझ लो कि आपको क्या बोलते हैं, बिटकॉइन टाइप से मिलेगा आपको। ओह वाह, ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में। वो फैंस लोगों ने छोटे छोटे बैट दिए सिग्नेचर के लिए और साइन करके प्लेयर ने वापस किए, तो ये तो हमेशा अच्छा ही लगता है देखने तो फिर एंड करते हैं इसको भी। नॉट फीलिंग वेल। में। चलिए, चलिए गुरुवार।